एक बात थी जो पहले कभी कह नहीं पाया, पर उस बात को बताने से पहले अंदर बहुत सारी इधर उधर की बातें हैं जो बाहर आना चाहती हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो दुनिया मां को भगवान का एक दर्जा देती है, और वो गलत नहीं है। लेकिन वो भगवान उस बच्चे को जहां पे पाल पोस के बड़ा करता है, उस बच्चे को अच्छी शिक्षाएं देके एक इंसान बनाता है, वो घर, वो मंदिर एक पिता बनाता है। उस घर, उस मंदिर का सपना एक पिता ने बहुत पहले संजोया होता है, और मुझे आज उस पिता से कुछ बातें करनी है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो आप बहुत सारी जिम्मेदारियां लेके घर से बाहर जाते थे। आप बहुत बार थक जाते थे और कितनी दफा हताश भी हो जाते थे। पर मुझे याद है कि जब आप लौट के आते थे तो हम भाग के जाते थे और आपको पकड़ लेते थे, और फिर आप अपने दोनों हाथों से उठा के हमें कंधे पे बैठाते थे, और फिर हमें पूरी गली में और घर में घुमाते थे। और यकीन मानो उस टाइम पे एक राजा जैसा एहसास होता था हमें। पर सच कहूं तो असली सुपर हीरो आप हो, क्योंकि दुनिया भर का बोझ उठाने के बाद भी आपने कभी हमें कंधे पे बैठाने से मना नहीं किया। आपको याद होगा कि जब दिवाली आती थी तो आप हमें पॉकेट मनी पहले से एक्स्ट्रा देते थे और हमें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाते थे, और हमारी सारी जरूरतें और हमारी सारी इच्छाओं की खरीदारी के बाद जब हम घर लौट के आते थे तो हम बहुत दफा ये नोटिस करना भूल जाते थे कि आपने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि ख्वाहिशों से कहीं ज्यादा घर का खर्च होता था। पर डैडी, उस टाइम पे मैंने आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला लेसन सीखा था। मुझे याद है कि जब कई बार घर पे मम्मी नहीं होती थी तो आप हमारे लिए खाना बनाते थे, और एक बात कहूं, मम्मी की रोटियों से गोल रोटियां आप बनाते थे। पर आप कितनी दफा सब्जी के अंदर या तो मिर्ची बहुत ज्यादा या एकदम कम डाल देते थे, और उस टाइम पे ऐसी नफरत सी हो जाती थी उस खाने से। लेकिन शायद बाद में जाके वो पता लगा कि आप हमें हॉस्टल और बाहर के खाने की आदत डाल रहे हैं। मुझे याद है कि आप हमें 4 बजे उठा देते थे सुबह, और इसलिए कि ताकि हम अपनी एक्सरसाइज और अपना काम करके टाइम से स्कूल जा सके पढ़ के। और उस टाइम पे वो चीज बहुत अजीब लगती थी, पर थैंक यू सो मच, क्योंकि आज जिस चीज के लिए दुनिया कोशिश कर रही है वो हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। आपको याद होगा कि मैं आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं ले जाता था, और कितनी दफा मैं रिजल्ट खुद छुपा देता था, इसलिए क्योंकि मेरे को डर लगता था कि आप सबके सामने मुझे डांटोगे। पर मैं गलत था, आपने कभी मुझे डांटा ही नहीं सबके सामने। आपने हमेशा बस मेरी पिटाई की। और उस दिन मैं सीखता था कि योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। पर आपको पता है, बाद में उस चीज की आदत पड़ गई थी और अच्छा लगने लग गया था। इसलिए नहीं कि हमें डांट खाना बहुत पसंद था या हमें पिटाई बहुत पसंद आने लगी थी, पर उसके बाद जब आप घर पे आके हमारे को मोटिवेट करते थे, हमारी अच्छाइयां हमारे सामने रख देते थे, तो वो जो डोपामिन इफेक्ट होता था ना आगे बढ़ने के लिए, वो हमें बहुत पसंद आता था। पर सच कहूं तो शायद आप सही थे, आपका डांटना, आपका मारना सही था, क्योंकि आपको पता था कि जो गुलाब सी दिखने वाली दुनिया है, इसमें इसकी पंखुड़ी से ज्यादा कांटे हैं। और माना कि एक बच्चे का पहला शब्द मां होता है, लेकिन मेरे को यह भी पता है कि जब बच्चा पहला कदम रखता है तो कहीं ना कहीं उसने तेरी उंगली पकड़ी होती है, और जब वो पहली बार गिरता है तो कहीं ना कहीं तुम साइड में खड़े रहते हो ये बोलते हुए कि कोई दिक्कत नहीं, जल्दी खड़ा हो, अभी और चलना है। माना कि मां के आंचल में बैठने के बाद दुनिया भर की सारी थकान मिट जाती है, पर अपनी मंजिलों को हासिल करने का जो जज्बा, जो ताकत, जो हिम्मत रहती है, वो तो तुम्हारे आशीर्वाद से ही आती है ना। मुझे पता है कि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमेशा मेरे साथ है, और इसको जब लेके चलाऊं तो आगे भी जाऊंगा।
इस राह में ठोकरें और चोट मिलेंगी मुझे और हो सकता है कि मैं गिर जाऊं, पर आप घबराना मत, मैं फिर से संभल जाऊंगा। आपने मेरी जिद, मेरी इच्छाओं के लिए अपनी जरूरतों को भी दबाया है, तो अब आप थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि मेहनत करके मैं उस मुकाम को हासिल करूंगा जहां आपका सर गर्व से ऊंचा होगा और आप बोलोगे कि ये मेरा बेटा है। वो सम्मान मैं आपको दिलाऊंगा। याद है मुझे आपका सुबह उठाना और मेरे माथे को चूमना, मेरी इच्छाओं, मेरी क्लासेस के लिए भरी दोपहरी में स्कूटर पे घूमना। अरे कर लिया आपने ढेर सारा काम यार, और निभा ली जिम्मेदारियां। अब थोड़ा चैन की सांस लो, मेरी बारी है ना। अब आप पे बेइंतहा प्यार मैं लुटाऊंगा। एक बात थी जो कहना था, और यकीन मानना बहुत कोशिश की, पर अब ये अंदर रह नहीं पाया। आई लव यू डैडी।